सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह में अंतर क्या है? दोनों भी तप्त ग्रह है, लेकिन सूर्य ग्रह जीवन के लिए आवश्यक अग्नि है, और वह गर्म है। लेकिन मंगल विनाशकारी अग्नि का स्वामी है, और वो तप्त है। हाँ, बराबर। राइट। और कुछ अधिकारी और जो थोड़ा और हाँ, ज्यादा डीप में। सूर्य सूर्य आत्माकारी है, मंगल सेनापति है। कोई क्वेश्चन शायद अभी सेम भी हो सकते हैं। हाँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दलाली कौन से ग्रह से देखी जाती है और क्यों? दलाली। 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 दलाली कौन से ग्रह से? बुध। बराबर, लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? वो कुछ क्या था? मतलब बुध की बुद्धिमत्ता सूर्य के और अधीन आने वाले व्यवसाय प्रोफेशनल की, उसके बारे में कुछ था बुध की बुद्धिमत्ता बुद्ध बुद्ध है ना, तो बुद्ध की बुद्धिमत्ता रहेगी ना, वो कुछ और वाक्पटुता। वाक वाक्पटुता पटुता। हाँ, के राइट। कारण दलाली बुध से देखी जाती है। अभी आप जी। पूछिए। सभी ग्रहों में से तेज ग्रह कौन सा है? सूर्य। नहीं। चंद्रमा। मंगल। चंद्र। चंद्रमा। चंद्रमा। तेज। तेज, अच्छा, चंद्रमा। गति। हाँ। गति, ओके। चंद्र। ओके ओके। वही। ओके, बराबर। क्योंकि उसकी अब बोलते ना, चंद्रमा की हाँ, गति बहुत हर दिन फास्ट है। बदलती रहती है। और वो, हाँ, तो वो बराबर, इसीलिए। गति के हिसाब से, बराबर। हाँ। अभी आप पूछिए मेरा जी। अस्पताल अस्पताल और जेल कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? मंगल। राहु। नहीं, राहु का अभी चैप्टर नहीं है। नहीं, अच्छा। मंगल का ग्रह। हेलो। नहीं। रवि। रवि। सूर्य। नहीं। सूर्य भी नहीं है। क्या क्या, फिर से एक बार क्वेश्चन। गुरु। अस्पताल। गुरु है, दोनों का गुरु। गुरु गुरु। राइट। हम्म। अस्पताल और जेल कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? हाँ, क्योंकि गुरु न्याय के है ना। हम्म। अभी आप। एवं पूछना। एक मिनट, हम तो फिर किधर गए अपने क्वेश्चन नहीं करें। अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ, चलो। हिंदू शास्त्र में कौन से ग्रह को भगवान के बराबर माना जाता है? गुरु। Very nice, बहुत बढ़िया। अभी आप पूछिए। मानसिक रोगों को चंद्रमा से क्यों जोड़ा जाता है? मानसिक रोगों को चंद्रमा से क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि चंद्रमा, क्या बोलते हैं, मन का कारक है। मन का कारक है। बराबर, मन का सही कारक बात। होने से मन मानसिक का रोग कारक। को चंद्रमा से जोड़ा हाँ। गया। जी। अभी आप। जी। चंद्रमा किस प्रकृति का दर्शन करता है? प्रकृति मतलब स्त्री। किस, किस प्रकृति का दर्शन करता है? शीतलता, माता। मानसिक रोग। ठंडा, मानसिक रोग। नो 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 नो, चंद्रमा किस प्रकृति का दर्शन करता है? प्रकृति। प्रवृत्ति या प्रकृति? प्रकृति। माता स्वरूप, स्त्री, चंद्र, ठंडा, गति।
सात्विक प्रकृति। अच्छा वो ओ मतलब हमको 10 पॉइंट मिले। हाँ पहले शिवम शिवम से पहले इस सवाल में 10 पॉइंट। हाँ पूरा मिला। अरे सात्विक प्रकृति, हम्म बराबर। जी जी, बोलिए आगे, मेरा तो फिर जो अभी चलो चंद्रमा से जुड़े हुए व्यवसाय बताइए, उसी का आगे क्वेश्चन। चंद्रमा से जुड़े हुए व्यवसाय ना, तो जैसे कि चंद्रमा जल का ये है, तो जल के प्रबंध में जल से रिलेटेड ही रहते हैं। नमक है, मछली है, मोती है, ये नाविक है। जल से, नाविक है, हम्म नौकायान। नौकासन, हाँ वही। अ, जल से रिलेटेड रहेगा तो दूध भी है हम्म उसमें। रसदार फल है। शराब के उद्योग। व्यवसाय मोती। यही है। मछली। बराबर पेट्रोल, मिट्टी का तेल। बराबर। कर्क राशि प्राकृतिक कुंडली में चौथे घर से संबंधित है, इसलिए जमीन से निकाला गया तेल पेट्रोल लिक्विड का अधिपति है, इसलिए द्रव्य का। हाँ, जावे का। और हाँ। सात्विक आकर्षण मोहकता का कारक है, इसलिए फूलों की नर्सरी का कारक, और रस के नाते रसदार फलों का व्यवसाय भी इसी के साथ जोड़ा जाता है। अभी आप पूछ। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा अंग सूर्य के नियंत्रण में होता है? शरीर का स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। नहीं, स्पाइनल कॉर्ड हिंदी नहीं। में क्या होता है? रील की हड्डी। यस, राइट। रीढ़। अच्छा, रीढ़। अ, हम्म, अच्छा। मंगल किन राशियों का अधिपति है और किन किन भावों से जोड़ते हैं उसे? किन किन भावों से जोड़ते हैं? हाँ क्या? मेष राशि बराबर। और वृश्चिक। वो क्या बोलते, सॉरी मेरा शब्द थोड़ा। वृश्चिक, वृश्चिक। हाँ। बराबर। और उनके भाव? मंगल का भाव विनाशकारी भाव है ना। नहीं, भाव वो घर पूछ रहे हो ना? हम्म हाँ। पहला, आठवां पहला। और अच्छा। एक। बराबर है, पहला और आठवां। हाँ पहला और आठवां बराबर। अभी आप पूछिए। सूर्य किस प्रकार की रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को नियंत्रण करता है? WPC सफेद पेशियां। हाँ व्हाइट ब्लड सेल। नीरज जी आप हाँ। बोलिए, शायद मैं जल्दी बोल रही हूँ आपको। नहीं नहीं बराबर है, सही बोला। हाँ हाँ। बराबर। अ, बुध किन किन राशियों का अधिपति है और किन किन भावों से जुड़ता है? क्या बताया? बुध क्या पूछा आप? बुध। किन किन राशियों का अधिपति है और किन किन भावों से जोड़ा जाता है उसको? मिथुन और कन्या, तीसरा भाव और छठा भाव। बराबर, एकदम बराबर। जी। चलो मैं शिवम पूछ। गुरु ग्रह के दिव्य गुणों के कारण किन पदों के व्यक्तियों को गुरु से देखा जाता है? जो धर्म से जुड़े हैं, हम्म। अ, फिर गुरु
देवों से जुड़े हैं, देवालय, हम्म मंदिर, और मंदिर, मंदिर, मठ, आश्रम, शिक्षण के संस्थालय, न्यायालय, हम्म फिर और अस्पताल, विदेशी संस्था, जेल, ट्रस्टी हो गए, राष्ट्रपति। नौसेना, राइट। बड़ी परियोजनाएं, विद्यालय, हम्म बराबर। दृष्टि या नेत्र के विकार क्यों सूर्य ग्रह से जोड़े जाते हैं? दृष्टि ना। हम्म प्रकाश का स्रोत है सूर्य। सूर्य प्रकाश देने वाला ग्रह है जो संसार की दृष्टि का निर्माण करता है और तदनुसार आंखें सूर्य के नियंत्रण में आती है, इसलिए नेत्र के विकार सूर्य ग्रह से जोड़े जाते हैं। हाँ। अभी आप पूछिए, जय श्री जी। शिवम, आप ही पूछ लो ना। ओके, कौन सा हैवी वाला पूछ? मिल नहीं रख रही है यार। अच्छा ठीक है, चलो। बात करने की कला कौन से ग्रह में माहिर, कौन सा ग्रह माहिर होता है बात करने बुध की कला बुध में? बुध। वेरी गुड। आप पूछिए मीरा जी अभी। पिता के साथ मेरे संबंध कौन सा ग्रह बताता है? सूर्य। बराबर। अभी आप पूछिए। शरीर के कौन से अंग बुध के मतलब कंट्रोल में आते हैं, अधिपत्य? बुद्धि, शरीर के कौन से अंग जो है मुख, वो बुध के कंट्रोल में आते हैं? मुख, बुद्धि, हम्म हम्म कान, 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 हम्म श्रवण शक्ति, हम्म संवेदना, पाचन तंत्र, हाँ, फेफड़े, वायु तत्व की राशि होने से फेफड़े भी आ जाएंगे। राइट। हाँ, और छठी पेट, राशि कन्या से जुड़ने से पेट के रिलेटेड भी उसके आ जाएंगे। अभी आपकी बारी। हाँ। सोने के उत्पादन का व्यवसाय कौन से ग्रह से जोड़ा जाता है? सोने का। हम्म गुरु। बराबर, गुरु। बराबर, बराबर। ओके। बुध ग्रह के प्रमुख स्वाभाविक गुण क्या है? वाक पटुता, वाणी, लेखन, अच्छी अच्छी समझ, मासूमियता, बच्चों के जैसी बच्चा, मासूमियता, हाँ, बच्चा जैसा है। थोड़ा विनोदी, थोड़ी जिद्दी, हाँ, जिद्दी भी आता है, बचपना, बचकाना, बचकानापन, विनोदी,
जी हाँ, जी हाँ, बराबर। ओके, अब आप पूछिए। रवि किस राशि का अधिपति है और किस भाव से जोड़ते हैं? रवि सिंह, सिंह राशि का अधिपति है। सिंह, हाँ, और सिंह प- पंचम भाव। बराबर। स्त्री के संदर्भ में सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्त्री के संदर्भ में सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? सूर्य, हम्म। चंद्रमा ना, स्त्री के। स्त्री के संदर्भ में सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? चंद्रमा एक्चुअली माता के रिलेटेड बताते हैं। स्त्री के रिलेटेड सूर्य का। हम्म। वैसे तो राजा है। आंखों में, हम्म, लेडीज। आंख, वैसे दाई बाई आंख ऐसे बोलना है। नहीं नहीं। शिवम जी का प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। हाँ, स्त्री के संदर्भ में सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? जैसे चंद्रमा आपने सॉरी, किसका बताया था, जो पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई माता का प्रतिनिधित्व करता है, हाँ, वैसे ही स्त्री के संदर्भ में सूर्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? पिता का। नो। नहीं नहीं, पति राजा का। वैसे तो राजा रहता है, पति लेकिन का, पति का, पति हस्बैंड। पति का पति का। हस्बैंड, हाँ अच्छा। हस्बैंड, हाँ अच्छा ऐसे रिलेशन। हाँ हाँ हस्बैंड। ठीक। सरकारी संस्थान या सरकारी अधिकारी से जुड़े व्यवसाय कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? सर, सरकारी। मंगल। सरकारी तो सरकारी सेंसर और उससे जुड़े ग्रह। गुरु। नहीं। बुध। बुध। फिर तो रवि है। सर, रवि, रवि, क्योंकि रवि। रवि, क्योंकि रवि। वो राजा है, इसलिए वो सरकारी संस्थान कुछ भी सरकारी का सूर्य से ही जोड़ा जाता है, रवि से ही जोड़ा जाता है। अभी आप। चंद्रमा की तेज गति के कारण इसे कैसा ग्रह कहा जाता है? गतिशील। हमारे लिए फायदेमंद हो ऐसी। मन, मन नहीं का, नहीं, मतलब मैं क्योंकि मन मेरा की गति थोड़ा ज्यादा है। स्पष्ट, नहीं स्पष्ट कर देता हूँ कि चंद्रमा की जो तेज गति है, हम्म। चाहे चलने की हो चाहे और भी किसी का काम में, हम्म। जो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहती है, तो इसलिए उसे कैसा ग्रह कहा जाता है, कैसा? चर। कौन कैसा? चर राशि। सिंगर फलदायी, जल्दी फल देने सुंदर वाला। फलदायी। सिंगल। फलदायी। हाँ, जल्दी फल देने वाला। शीघ्र फलदायी।
सौर मंडल का आत्मा किसे कहते हैं? सूर्य। सौरमंडल का हम्म, सूर्य। बराबर। हम्म, चंद्रमा किस धातु और रंग का प्रतिनिधित्व करता है? सफेद और चांदी। राइट। राइट। घर, जमीन, भूमि को कौन सा ग्रह दर्शाता है? मंगल। घर, भूमि। घर, जमीन, मातृभूमि को मार्स। कौन सा ग्रह दर्शाता है और क्यों? हम्म, मंगल। वैसे भूमि कारक है। सूर्य। नहीं। गुरु। गुरु। नहीं। तो बुध। आज तो ग्रह चंद्र। चंद्रमा की कर्क राशि प्राकृतिक कुंडली में चौथे स्थान से जुड़ जाने की वजह से उसको जमीन, घर और मातृभूमि को दर्शाता है, ऐसे कहते हैं। मातृभूमि चंद्र पर। हाँ हाँ हाँ, इसलिए उससे देखा जाता है, चतुर्थ भाव से जुड़ने की वजह से। अच्छा। पाचन तंत्र पर प्रभाव के कारण चंद्रमा कौन से पेट के रोग पैदा कर सकता है? पाचन तंत्र के पाचन तंत्र पर प्रभाव के कारण चंद्रमा कौन कौन से पेट के रोग पैदा कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है? पाचक रस, रक्त। अल्सर। पेट दर्द, कृमि, दस्त, आंतों के रोग, यस। अपचन। हाँ। अस्त्र शस्त्र धारदार वस्तुएं डैश ग्रह के अधीन है? कौन से ग्रह के अधीन है? मंगल। बराबर। प्राकृतिक कुंडली में चंद्रमा की कर्क राशि किस स्थान पर आती है? चौथे भाव। राइट। सूर्यमंडल का सेनापति कौन है? मंगल। बराबर। शरीर के किन अंदरूनी रसों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है? रक्त। हम्म। और पाचक रेशों पर भी। हाँ। अपने कौन से रंग के कारण मंगल को अग्नि का स्वामी माना जाता है? लाल। सही बताया लाल। बराबर है। शरीर के कौन से अंग गुरु के प्रभाव में आते हैं? तनुजा जी बताइए, मैं ही बोल रही हूँ तो। शरीर के गुरु के प्रभाव में आते हैं, शरीर के कौन से अंग बृहस्पति गुरु के प्रभाव में आते हैं? लीवर, हम्म। जांग और चर्बी, फैट जो है पैरों के हम्म। तलवे। हम्म। रक्त कलेजा और प्रवाह। रक्त प्रभाव। रक्त प्रवाह। राइट, और कलेजा। गुरु की 9वीं राशि धनु और मीन, मतलब धनु 9वीं राशि है, मीन 12वीं राशि है। इस वजह से 9 राशि की वजह से जांघों पर उसका अधिपति है।
और मीन 12वीं राशि है, इसलिए वो पैरों के तलवे, पैरों के रिलेटेड सब उसका सूर्य में गुरु में आता है। यस। डेयरी प्रोडक्ट्स के उत्पादन किस ग्रह से देखे जाते हैं? चंद्र। सही जवाब। हाँ। नवग्रह के मंत्रिमंडल में गुरु को कौन सा कार्यभार दिया गया है? सॉरी, गुरु को। हम्म। तनुजा जी, मैं फटाफट बोलती जाऊंगी। सवाल क्या था? नवग्रह के मंत्रिमंडल में गुरु को कौन सा कार्यभार दिया गया है? प्रधान। न्याय के प्रभार करने के प्रभारी। शनि है। नहीं हाँ, नहीं, गुरु। बृहस्पति धन राशि उसमें भावांश में आती है, इसलिए तीसरा स्थान है, जिससे प्रवास भी और सामने वाले का जो नवम भाव है उससे दूर दूर यात्रा की भी नहीं देखी नहीं, जाती मंत्रिमंडल में जो कार्यभार है वो गुरु का कार्य। हाँ, प्रतीक है, राष्ट्रपति। हाँ, न्याय करने का। न्याय। न्याय का। हाँ, न्यायाधिपति बोले या जस्टिस बोले या मंत्री, जो भी।